ये कहानी है दयालु साधु और चूहे की। किसी जंगल में एक नदी के किनारे एक पहुंचे हुए साधु अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करते समय नदी में खड़े होकर वे सूर्य देव की आराधना करते थे। एक दिन इसी प्रकार जब वह प्रार्थना में लीन थे, तभी ऊपर से एक उड़ती हुई चिड़िया के मुंह से छूटकर उसका शिकार साधु के हाथों में आ गिरा। भयभीत चूहे ने साधु से प्रार्थना करी, श्रीमान, कृपया मुझे पानी में मत छोड़िएगा। चील अपने भोजन हेतु अपनी चोंच में पकड़कर मुझे ले जा रही थी। वह थक गई थी, इसलिए मैं आपके हाथों में गिर पड़ा। ईश्वर की कृपा है कि मैं पानी में नहीं गिरा। एक चूहे को बोलते हुए सुनकर साधु आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने चूहे को आश्वस्त किया कि वे उसे पानी में नहीं गिराकर साथ रखेंगे और उसका ख्याल करेंगे। फिर उन्होंने अपनी अद्भुत शक्तियों से उसे एक सुंदर कन्या में परिवर्तित कर दिया और उससे बोले, पुत्री, आज से तुम मेरी पुत्री हो। तुम्हें अब किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। साधु अपनी पुत्री का भली ही भांति ध्यान रखते थे। समय के साथ कन्या बड़ी होकर एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई। विवाह योग्य होने पर साधु ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। उपयुक्त वर की तलाश होने लगी। साधु ने कन्या से उसकी राय लेनी चाहिए तो उसने कहा, पिताजी, इस धरती पर जो सबसे शक्तिशाली है, मैं उसी से विवाह करना चाहूंगी। साधु महाराज आश्चर्य में पड़ गए कि इतना शक्तिशाली धरती पे कौन हो सकता है। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, मेरे विचार से तो सूर्य देव ही सबसे शक्तिशाली हैं। उनसे प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पुत्री ने कहा, पिताजी, आप कृपया मुझे उसकी पुष्टि करने दें कि वह धरती पर सर्वशक्तिमान है या नहीं। साधु ने सूर्य देव की आराधना करी और वह प्रकट हुए। पुत्री ने सूर्य देव का अभिवादन कर उनसे पूछा, क्या आप सर्वशक्तिमान हैं? सूर्य देव का नकारात्मक उत्तर पाकर पुनः पुत्री ने पूछा, फिर आप ही मुझे सुझाएं, सर्वशक्तिमान कौन है? सूर्य देव ने प्रत्युत्तर दिया, बादलों के देव मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि वे मुझे छिपा लेते हैं। अब साधु ने वायुदेव को प्रार्थना कर बुलाया। पुत्री ने उनसे पूछा, हे प्रभु वायुदेव, क्या पृथ्वी पर आप सबसे अधिक बलशाली हैं? वायुदेव ने उत्तर दिया, नहीं, मुझसे तो अधिक शक्तिशाली पर्वत देव हैं, जो अकेले ही मेरी गति को रोकने में समर्थ हैं। साधु यह सुनकर अपनी पुत्री को लेकर पर्वत देव की आराधना करने लगे। पर्वत देव तुरंत प्रकट हुए तो पुत्री ने उनसे पूछा, हे पर्वत देव, क्या आप पृथ्वी पर सर्वाधिक शक्तिमान हैं? पर्वत देव ने कहा, नहीं, जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है वह तो एक अत्यंत छोटा सा जीव है। साधु और उसकी पुत्री ने पर्वत देव से उस छोटे से जीव के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। पर्वत देव ने कहा, वह एक चूहा है। पुत्री ने पूछा, यह भला कैसे संभव है? पर्वत देव ने पुनः साधु की पुत्री से कहा, मुझ जैसे शक्तिशाली पर्वत में भी एक चूहा बिल बना सकता है, अतः वह मुझसे शक्तिशाली हुआ ना? साधु पुत्री उससे सहमत हो गई। साधु ने उसकी इच्छा का मान रखते हुए पुनः उसे एक चूहा में परिवर्तित कर दिया और चूहों के राजा से उसका विवाह कर दिया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता।